दोस्तों नमस्कार। देखिए हम लोग यहाँ पे एसएससी जीडी और यूपीपी स्पेशल सीरीज लेके चल रहे हैं, जिसमें आपके मैथ्स के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी जीडी में या यूपीपी में, तो उन सभी प्रश्नों को हम लोग बारीकी से यहाँ पे समझते हैं और क्रम वाइज हर एक चैप्टर हम लोग यहाँ पे अच्छे से पढ़ रहे हैं। इसी क्रम में आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रॉफिट लॉस का। अब इस चैप्टर में हम लोग पहले चैप्टर के बारे में समझेंगे और फिर इस चैप्टर से संबंधित जो प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं एसएससी जीडी एग्जाम में, उन प्रश्नों को अच्छी तरीके से समझेंगे, जिससे आपके जो पेपर होगा आने वाला एसएससी जीडी का, उसमें काफी लाभ होगा और लगभग इसी टाइप में प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि प्रॉफिट लॉस होता क्या है। देखिए प्रॉफिट लॉस की अगर हम लोग बात करें, मतलब अगर हम लोग लाभ हानि की बात करें तो ये क्या होगी। अब लाभ हानि हम लोग तब समझेंगे जैसे हम एक चीज मान लेते हैं, जैसे एक कोई आप कांस्टेंट रेशियो मान लीजिए, जैसे हम मानते हैं कि हर एक चीज अपने आप में 100% होती है। अब अगर ये 100% है तो अगर हम इस पे लाभ लेंगे तो 100 से आगे बढ़ेंगे और अगर हम इस पे हानि लेंगे तो हम 100 से पीछे जाएंगे। जैसे हमने कहा कि हमने एक वस्तु खरीदी और उस वस्तु पे हमको 20% का लाभ चाहिए, तो उस वस्तु को हम लोग 120% पे बेचेंगे, क्योंकि आपको ये मान के चलना है कि हर एक चीज अपने आप में 100% होती है, तो अगर उसका क्रय मूल्य भी है वो अपने आप में 100% होगा। तो हमारा कहने का मतलब यह हुआ कि जैसे हमने कोई एक वस्तु खरीदी, तो हम लोग जिस वस्तु पे खरीदते हैं वो हमारा कहलाता है, जिस मूल्य पे खरीदते हैं वो हमारा कहलाता है क्रय मूल्य, और जिस मूल्य पे हम लोग बेचते हैं वस्तु को वह कहलाता है आपका विक्रय मूल्य। मतलब जिस मूल्य पे आप वस्तु को खरीदेंगे वह आपका कहलाएगा क्रय मूल्य, और जिस मूल्य पे आप बेचेंगे वह कहलाएगा आपका विक्रय मूल्य। तो हमने मान लिया कि जैसे ये क्रय मूल्य है और इस क्रय मूल्य पे हमको 20% का लाभ चाहिए, तो ये कुछ हमको एक रेशियो चाहिए। तो आपको ये मान के चलना है कि हर एक चीज अपने आप में 100% होती है, तो ये क्रय मूल्य भी जो है वो मेरा 100% है। मतलब आप कह सकते हो कि क्रय मूल्य जो है वो आपका 100% है। अब अगर हम इस पे 20% का लाभ लेंगे तो आप 100 से उतना आगे चलोगे, अगर आप 20% की हानि लेंगे तो आप 100 से पीछे चलेंगे। तो अगर हम इस पे लाभ लेना चाहें 20% का लाभ लेना चाहें तो हम इसको 120% पे बेच देंगे। वहीं अगर हम इस पे हानि लेना चाहें 20% की, तो इसमें हम 20 कम, मतलब हम इसको कितने परसेंट पे बेच देंगे, 80% पे। तो इस तरीके से हम लोगों को यह समझना है कि आपको क्रय मूल्य किस हिसाब से होगा और विक्रय मूल्य क्या होगा, और एक चीज होती है एमआरपी। एमआरपी का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मतलब अंकित मूल्य। तो हम इसको क्या समझेंगे, जैसे हम देखते हैं कि आपके पास में तीन चीजें हैं, एक है क्रय मूल्य, एक है विक्रय मूल्य, और दूसरा है आपके पास में एमआरपी, मतलब अंकित मूल्य। इस चीज को भी यहाँ पे समझ लेंगे। तो आपने देखा होगा अक्सर कि जो दुकानदार है वो अक्सर जो है वो एमआरपी पे ही छूट देता है। कभी ये नहीं देखा होगा कि दुकानदार क्रय मूल्य पे छूट देता है। क्यों? क्योंकि एमआरपी पे जब छूट देगा तो विक्रय मूल्य प्राप्त होगा और इस विक्रय मूल्य से वो लाभ कमा लेगा। तो आपको ये याद रखना है कि एमआरपी अलग होता है, विक्रय मूल्य अलग होगा और क्रय मूल्य आपका अलग होगा। जैसे हम मान के चलते हैं कि हमने मान लिया कि क्रय मूल्य मेरे पास में 100 रुपया है। एक हम प्रश्न की सहायता से समझा रहे हैं कि हमने एक वस्तु 100 रुपए में खरीदी, तो वो हमारा हो गया क्रय मूल्य। अब इस 100 रुपया पे हमने एक एमआरपी का एक टप्पा लगा दिया, हमने एमआरपी इसकी नोट कर दी 200 रुपये, हमने एमआरपी नोट कर दी है 200 रुपया। अब हम आपसे ये कहेंगे कि हम एमआरपी पे छूट दे रहे हैं, जबकि आपको नहीं पता कि हमने क्रय मूल्य कितना है। तो क्रय मूल्य मेरा 100 रुपया है, वो कि हम जानते हैं। अगर हम इस एमआरपी पर 20% की छूट भी दे दें तब भी हमको लाभ प्राप्त होगा। कैसे, जरा देखते हैं। अगर हम इस पे 20% की छूट देंगे, 20% की छूट दें, तो आप जानते हैं किसी भी अंक का 10% होता है, एक दर्जे में दशमलव लगा दें तो इसका 10% हो गया 20 रुपया और 20% हो गया 40 रुपया। मतलब आप 40 रुपया छोड़ दोगे तो आप इसको कितने रुपए में बेच देंगे, 160 रुपए में। अब आप देखिए, हमने छूट भी दे दी और हमने लाभ भी कमा लिया। कैसे? हमने 100 रुपया वाली वस्तु पे 160 रुपया का बेच दिया। इसका मतलब है हमको जो लाभ हो गया
वो हो गया 60 रुपये का। किस पर हुआ? 100 पे। तो हमारा यही प्रतिशत बन जाएगा कि मतलब हमको लाभ भी हो गया कितने परसेंट का? 100% का। तो इस तरीके से आप भी प्रश्न को समझिएगा, जो प्रश्न आपके पेपर में भी दिए हैं तो उन प्रश्नों को भी आपको अच्छी तरीके से समझना है। कुछ प्रश्न हम लोग और लेते हैं, जैसे मानते हैं कि हमने एक वस्तु 2000 रुपये में खरीदी। हमने एक वस्तु 2000 रुपये में खरीदी और हम इस पे 40% का लाभ लेना चाहते हैं। 40% का लाभ लेना चाहते हैं तो हम इसको कितने रुपए में बेचें? तो आप अगर ध्यान से देखें, अगर इसका 10% हम लिखना चाहें तो इसका 10% हो जाएगा 200 रुपया, और वहीं अगर हम इसका 40% लिखना चाहें तो 40% इसका 4 गुना मतलब कितना रुपया हो जाएगा? 800 रुपया। तो हम 800 रुपये का प्रॉफिट लेना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब है हम इसको 2000 वाली चीज जो है वो कितने रुपए में बेच देंगे? वो हम बेच देंगे 2800 रुपये में। तो इस प्रकार से हमको जो है वो विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। विक्रय मूल्य मेरे पास में कितना प्राप्त हो जाएगा? 2800 रुपया। तो आपको ये याद रखना है कि इसमें क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और एमआरपी ये तीनों होते तो एक चीज से ही संबंधित हैं, मगर होते सब अलग अलग हैं। तो हम लोग चलते हैं सीधे प्रश्नों की तरफ। अब प्रश्न देखते हैं और हम लोग समझते हुए चलते हैं। जैसे पहला प्रश्न है आपका, देखिए जैसे पहला प्रश्न है, अब इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं और सीधे प्रश्नों पे ही हम लोग इसको पूरा हल करते हुए चलते हैं। जैसे अब ये पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है, यह एसएससी जीडी परीक्षा 2023 में पूछा गया। प्रश्न क्या है कि 15,000 रुपये का सामान बेचने पर रामू को 3,000 रुपये का लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। आपको याद रखना है, लाभ हो या हानि हो, उसका जो प्रॉफिट परसेंट होता है वो हमेशा क्रय मूल्य पे निकाला जाता है। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो उसको 3,000 रुपये का लाभ हुआ। हम कहें किस पर हुआ? तो क्रय मूल्य पे हुआ। और क्रय मूल्य आपको दे रखा है कितने रुपए का है? 15,000 रुपये में उसने खरीदा, मतलब 3,000 रुपये का लाभ है 15,000 पे, तो 100 पे निकाल लेंगे। 100 पे इसलिए निकाला जाता है क्योंकि कोई भी परसेंट जो होता है वो लाई 100 पे करता है। अब इसको हल करेंगे तो देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 3 पचे 15 और 5 दूना 10, मतलब आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 20% का लाभ कमाएगा, और हमारे पास में यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ये जो प्रश्न है वो आपका 2023 में पूछा गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? एक अलमारी 14,360 रुपया में खरीदी जाती है और उसके परिवहन पर 240 रुपया खर्च होते हैं। अगर 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए हमें किस मूल्य पे उसको बेचना चाहिए? आपसे ये कह रहा है कि एक अलमारी खरीदी गई कितने रुपए में? 14,360 रुपये में। अच्छा, उसने खरीदा मगर उसके पास से कुछ पैसा और लग गया, उसमें पैसा कितना लग गया? 240 रुपया खर्च हो गया। अब अगर 240 रुपया खर्च हो गया तो जो 14,360 रुपये की अलमारी उसने खरीदी थी, ये 240 रुपया एक्स्ट्रा उसको पड़ जाएगी। मतलब अगर हम उसका क्रय मूल्य देखें तो अब उसका क्रय मूल्य हो जाएगा 14,600 रुपया, क्योंकि 14,360 में तो उसने खरीदा मगर 240 रुपया उसका एक्स्ट्रा खर्च हो गया, तो अब वो अलमारी जो है वो 14,600 रुपये में उसको पड़ गई। अब उसको जो लाभ चाहिए वो चाहिए उसको 15% का। अब आप इसको यहाँ से ध्यान से देखें, हमने अभी बताया कि किसी भी अंक का 10% आप निकालें तो पीछे से एक दर्जेवा दशमलव लगा दें। तो हमको इस पे 15% का लाभ चाहिए, तो ये अपने आप में 100% है। अगर 15% का लाभ चाहिए तो इसका 10% हो गया आपके पास में 1460 रुपया, ये तो 10% हो गया। अब आपको 5% और चाहिए तो इसका आधा कितना हो जाएगा? 730 रुपया। तो कुल आपके पास में हो जाएगा 2,190 रुपया, मतलब 15% की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास में आ जाएगी 2,190 रुपया। अब 2,190 रुपये का आपको लाभ चाहिए। अब जो अलमारी है वो पड़ी कितने की है? 14,600 रुपये की, और उसमें आपको 2,190 रुपये का लाभ चाहिए। तो जो अलमारी है
वो आपको पड़ जाएगी 16,790 रुपए की। तो ये आपके पास में यहाँ पर भी फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हुए देखते हैं। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, रवि ने 2 बाइक 42,188 रुपए में प्रत्येक में बेची। मतलब प्रत्येक जो बाइक है वो 42,188 रुपए में बेची। एक बाइक पर उसे 20% का लाभ हुआ और दूसरी बाइक पर उसे 20% की हानि हुई, तो उसे कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। तो देखो, ऐसे सवालों में हमेशा जो है वो हानि होती है, और जो हानि की वैल्यू होती है वो आप सीधे निकाल सकते हो x²/100 से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होता है और ऐसे सवालों में हानि ही होती है। हानि कैसे निकालेंगे? x²/100। यहाँ x की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है? 20। तो 20 का स्क्वायर बटे 100 और 20 विषयम आपके पास में हो जाएगा 400। तो 400/100 मतलब आपके पास में 4% की हानि हो जाएगी, और यहाँ पर आपको फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर मिल जाएगा। ये भी जो प्रश्न है यह आपका 2023 में पूछा गया एसएससी जीडी में। ये सारे प्रश्न यहाँ पर एसएससी जीडी से लिए गए हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है आपका, एक व्यक्ति ने समान मूल्य पर 2 वस्तुएं खरीदी। एक को उसने 10% के लाभ पर और दूसरी को उसने 5% की हानि पर बेच दिया। यदि दोनों विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर 60 रुपया हो तो दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का योग बताएं। अब यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखना है, वो ये कह रहा है कि एक व्यक्ति ने समान मूल्य पर 2 वस्तुएं खरीदी, मतलब जो दो वस्तुएं उसने खरीदी है उसका मूल्य समान है। तो हम मान लेते हैं कि पहली वस्तु और ये है दूसरी वस्तु। पहली वस्तु को उसने 100 भाग में खरीदा और दूसरी वस्तु को भी उसने 100 भाग में खरीदा। अब पहली वाली पर उसको 10% का लाभ प्राप्त हुआ, तो ये वाली हो गई आपके पास में 110 भाग विक्रय मूल्य, और दूसरी वाली पे 5% की हानि हुई। इसका मतलब है दूसरी वाली की जो वैल्यू हो गई, विक्रय मूल्य हो गया, वो हो गया 95 भाग। आपसे कह रहा है कि दोनों विक्रय मूल्यों के बीच में अंतर कितने रुपए का है? 60 रुपए का। अब अगर हम अंतर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अंतर है 15 भाग का, और 15 भाग की जो वैल्यू है वो है 60 रुपया। तो एक भाग की वैल्यू आपके पास में कितनी हो जाएगी? एक भाग की वैल्यू हो जाएगी आपके पास में 4 रुपया। अब आपसे ये कह रहा है कि दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का योग बताओ। अब बताओ, 100 भाग इसका माना है, 100 भाग इसका माना है, दोनों का कुल योग हो गया 200 भाग, और एक भाग की वैल्यू 4 रुपया है, तो 200 भाग की वैल्यू हो जाएगी आपके पास में 800 रुपया। तो आपके पास में यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा 800 रुपया, और यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। यह कब पूछा गया है? ये भी आपका 2023 में पूछा गया। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। एक व्यापारी अपने सामान को 16% की हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के वजन के स्थान पर 750 ग्राम वजन तोलता है, तो उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। अब देखिए, जब कभी ऐसे सवाल आते हैं जिसमें वो चोरी करता है, तो इनको सवालों को हम लोग कैसे लगाते हैं। देखिए, जो वजन तोला जा रहा है वो 750 ग्राम तोला जा रहा है। इसका मतलब है हम ये मान लें कि 1 किलोग्राम ले लें। अब 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। और हम लोग यहाँ पे ये मान लेते हैं कि वस्तु 1000 ग्राम की है और 1 ग्राम की कीमत 1 रुपया है, तो ये 1000 ग्राम की कीमत हो जाएगी 1000 रुपया। अब आपसे ये कह रहा है कि अब उस दुकानदार ने क्या किया कि 1000 ग्राम कितने रुपए में खरीदा है? 1000 रुपए में। मगर वह क्या बता रहा है कि वो 16% की हानि पर बेचने का दावा करता है। अगर वो इस पे 16% की हानि लेगा, इसका 16% कितना हो गया? इसका 16% हो गया 160 रुपया। अगर वो 160 रुपया की हानि लेगा, 160 रुपया की हानि लेगा, तो वो इसको कह रहा है कि हम 840 रुपया में बेच रहे हैं। मतलब हम 16% की हानि लेकर 840 में बेच रहे हैं। मगर वो क्या करता है? चुपचाप वो चोरी कर लेता है। वो 1000 ग्राम की जगह पे कितने ग्राम का प्रयोग करता है? 750 ग्राम। तो क्या आप बताइए, क्या उसने आपको 1000 ग्राम दिया? नहीं, उसने आपको 750 ग्राम दे दिया।
कितने रुपए में? 840 रुपए में। मतलब 750 रुपया वाली चीज आपको 840 में दे दी, तो यहाँ पर उसको लाभ प्राप्त हो गया। लाभ जो प्राप्त हो गया वो 90 रुपया का प्राप्त हुआ। किस पर प्राप्त हुआ? जो उसने बेचा है, और बेचा कितना है? 750। तो कुल पे निकाल लेंगे, मतलब 100 पे, तो 0 से 0 कट गया। 25 चक्कू 100, 25 तिया 75, 3 तिया 9 और 3 चक्कू 12%। तो आपके पास में यहाँ पे लाभ प्राप्त हो जाएगा 12%। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न क्या कह रहा है? एक व्यापारी अपने, ये तो वही सेम प्रश्न है, देखते हैं अगला सवाल है। एक दुकानदार 55 टॉफी बेचकर 11 टॉफी के बराबर लाभ अर्जित करता है, तो अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये भी प्रश्न आपका अच्छा है, और यहाँ पर ये कह रहा है कि 55 टॉफी बेचकर 11 टॉफी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो यहाँ पे ये चीज आपको समझने वाली बात है कि 55 टॉफी बेचकर मतलब विक्रय मूल्य 11 टॉफी के बराबर लाभ प्राप्त होता है। आपको ऐसे सवालों में ध्यान ये रखना है कि जो लास्ट में कह रहा हो, यहाँ पे आप देखो विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हो रहा है। अगर वो क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया मानते। यहाँ पे आपको विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हो रहा है, तो आप एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया मान लेंगे। वैसा ही हम यहाँ मान लेते हैं, मानते हैं एक वस्तु का विक्रय मूल्य, लिखते हैं एक वस्तु का विक्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य है आपके पास में 1 रुपया। मतलब एक वस्तु जो आप बेच रहे हैं वो 1 रुपया की बेच रहे हैं। अब वस्तुएं हैं कितनी? 55। तो 55 वस्तुओं का विक्रय मूल्य आपके पास में हो गया 55 रुपया। तो आपको विक्रय मूल्य मिल गया 55 रुपये का। अब जो लाभ प्राप्त हो रहा है वो 11 टॉफी के बराबर प्राप्त होता है, 11 टॉफी बेचने के बराबर। तो यहाँ पे लाभ जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? 11 रुपया के बराबर। अब आपको क्रय मूल्य यहाँ पे नहीं दिया, और हमेशा आपको याद रखना चाहिए कि जो लाभ या हानि प्रतिशत होता है वो क्रय मूल्य पे ही निकाला जाता है। तो क्रय मूल्य यहाँ पे है नहीं। अब आप देखिए, अगर आपने कोई वस्तु 55 में बेची और 11 का लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब है आपने उसको खरीदा कितने रुपए में है? आपने उसको खरीदा है 44 रुपए में। क्रय मूल्य आपको मिल गया। अब आप निकाल लीजिए लाभ परसेंट। 11 का लाभ है किस पे? 44 पे। तो आप 100 पे निकालेंगे, 11 चौको 44, और ये कितनी बार जाएगा? 25%। और यहाँ पर आपको ए ऑप्शन करेक्ट आंसर मिल जाएगा। ऐसे प्रश्नों में आपको सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना है कि जैसे आपसे कह रहा हो कि 20 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य आप 1 रुपया मान लीजिए। अगर आपसे ये कहता होगा कि 30 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हो रहा है, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया मान लीजिए। और इस टाइप से आप सवाल आसानी से लगा सकते हैं। आइए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। देखिए कि एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, 10% लाभ अर्जित करने के लिए विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट देनी पड़ेगी? विक्रय मूल्य की जगह पे यहाँ पे एमआरपी होनी चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे एमआरपी कर लेंगे और इसको हल करेंगे। अब आइए हम लोग देखते हैं, इस सवाल को हल करते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, तो हम मान लेते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य है आपके पास में 100 रुपया। अब जो एमआरपी है वो उससे 25% ज्यादा है, तो मतलब एमआरपी हो जाएगी 125 रुपया। अब आपसे कह रहा है कि हमें 10% का लाभ अर्जित करना है। अच्छा, हमेशा लाभ या हानि जो होता है वो क्रय मूल्य पे होता है। तो आप बताइए, अगर आपने 100 रुपया में कोई वस्तु खरीदी है, अब अगर आप 10% का लाभ चाहते हैं, तो आप चाहेंगे कि वो 110 में बिक जाए, तो आप छूट किस पे देंगे? छूट देंगे आप एमआरपी पे, ना कि विक्रय मूल्य पे। तो इसी प्रश्न को हम लोग चेंज करने हैं, यहाँ पे एमआरपी होना चाहिए था। एमआरपी आपने नोट कितनी की है? 125। अब बेचना कितने में चाहते हैं? 110 में। तो यहाँ पे आप कितने की छूट देंगे? आप छूट देंगे 15 की। वो भी किस पे देंगे? आप देंगे 125 पे। तो 100 पे निकाल लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा 25 चक्कू 100, 25 पंचे 125, 5 तिया 15 और 3 चक्कू 12%। मतलब आपके पास में 12% करेक्ट आंसर मिल जाएगा। देखो, ऐसे सवाल को भी आप आसानी से
लगा सकते हैं। और सवाल ये भी पूछा गया है एसएससी जीडी में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, क्या कह रहा है प्रश्न। देखिए, कह रहा है कि 2000 रुपए पर अंकित मूल्य को एक वस्तु को 20% और 10% की दो क्रमिक छूट देने के बाद कितने रुपए में विक्रय मूल्य होना चाहिए। मतलब वो आपसे ये कह रहा है कि 2000 रुपया एक मूल्य है एमआरपी, इस पे दो छूट दे रहा है लगातार। पहली जो छूट दे रहा है वो कितने परसेंट की, 20% की, और जो दूसरी छूट दे रहा है वो दे रहा है 10% की। अच्छा बताओ, 20% का मतलब क्या हुआ, 20% का फैक्टर हो गया 20 गन्ना 20, 20 पंचे 100, मतलब 5 पे एक की छूट है। तो मतलब 5 पे 1 की छूट, मतलब वो अब 4/5 पे बेच देगा। मतलब इस वस्तु को पहली छूट मिलेगी 4/5, मतलब छूट मिलके जो वस्तु रह जाएगी वो अपनी हिस्सा रह जाएगी 4/5। अगली जो छूट है वो है 10%, तो 10% का मतलब हुआ 1/10, मतलब 10 रुपया पे 1 रुपया छोड़ देगा, मतलब वो जो बचेगा वो अपने आप का बचेगा 9/10। अब आप इसको हल कर लेंगे, आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 चक्कू 20 और 4 चक्कू 16, और गुणे में कितना है 9, 16 नमा 144 और 1 0 ये, मतलब जो वस्तु है वो रह जाएगी 1440 रुपए पे। यहाँ पे आपको सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मिल जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हुए, सवाल कह रहा है आपका कि 15% और 25% की दो क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट कितनी है। देखो ये काफी अच्छे प्रश्न होते हैं, और एकल छूट वाले आप कैसे हल करेंगे ये समझेंगे। तो जब भी आपको छूट की बात करें तो आप उसको समझें। देखिए पहली जो छूट है वो 15% की है, तो 15% का फैक्टर कर लो। 15% का फैक्टर जो हो गया वो आपके पास में हो जाएगा, वो हो जाएगा 15/100। तो यहाँ पे 5 तिया 15 और ये कितना हुआ 3/20, तो 15% का फैक्टर हो गया 3/20, मतलब 20 पर 3 की छूट, मतलब वो वस्तु जो है अब 20 वाली चीज कितने में बिकेगी 17 में। दूसरी जो छूट है वो 25% की है, तो 25% का फैक्टर हो गया 1/4, तो 4 पर 1 की छूट, मतलब 4 वाली चीज अब कितने में बिकेगी 3 में। अब आप इसको हल कर लेंगे तो आपको एकल छूट मिल जाएगी। इसको हल करते हैं हम लोग, 20 चक्कू 80 और 17 तिया 51, तो आप यहाँ पे देखेंगे आपको टोटल जो छूट मिलेगी वो मिलेगी 29 रुपया की। किस पर मिलेगी 80 पे, तो आप 100 पे निकाल लेंगे तो 20 काट देंगे इसको, 20 चक्कू 80 और 20 पंचे 100। अब आप इसको हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 5 नाम 45 का 5 हासिल गया 4, 5 दूना 10, 4 14/4%। तो हम लोग इसको हल करेंगे, 4 तिया 12, 4 छंग 24, 36.25%। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे डी ऑप्शन आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। आपको सिर्फ याद ये रखना है कि जो फैक्टर है उसकी सहायता से आप सवाल को लगाएं एकल छूट के लिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज एसएससी जीडी में जो प्रश्न आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट लॉस के, उन प्रश्नों को भी काफी अच्छी तरीके से समझा। अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं कल, जिसमें भी हम लोग जो है एक अच्छा सा टॉपिक लेके आएंगे, और उसमें जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन प्रश्नों को भी वहां पे हल कराएंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आगामी जो परीक्षा होने वाली है एसएससी जीडी की और यूपीपी की, उसमें काफी आपको लाभ मिले।